संभोग के दौरान आंखों से आंखों का संपर्क स्त्री को गहराई से जोड़ने और उसे खास महसूस कराने का काम करता है। सुबह का समय था जब निशा ने बिस्तर से उठते ही घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 5:30 बज चुके थे, लेकिन जागने के बावजूद उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं था। खिड़की से छिनकर आती हल्की रोशनी दिन के आगमन का संकेत दे रही थी। उसने खुद को संभाला और उठकर बाथरूम चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने कमरे को व्यवस्थित किया और अपनी दैनिक दिनचर्या में लग गई। थोड़ी देर बाद दूध वाले की घंटी बजी। निशा ने दूध लिया और किचन में रख दिया। इस बीच उसके पति नीतीश बाबू सैर के लिए तैयार हो चुके थे। दोनों के बीच अब संवाद नाम मात्र का ही रह गया था। कभी जो रिश्ता प्रेम और उमंग से भरा हुआ था, वह अब सिर्फ दिनचर्या का हिस्सा बनकर रह गया था। नीतीश के जाने के बाद निशा अखबार लेकर बैठी, लेकिन उसकी नज़रें दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर टिक गई जिस पर माला चढ़ी हुई थी। यह उनके इकलौते बेटे नीलेश की तस्वीर थी। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बगीचे में चली गई। वहाँ उसने सूखी पत्तियां हटाई और पौधों को पानी दिया। इसी दौरान नीतीश बाबू सैर से लौट आए। निशा ने रसोई में जाकर चाय बनाने की तैयारी शुरू की। चाय बनाते हुए उसका मन अतीत में खो गया। नीलेश, जो महज 18 साल का था, पढ़ाई में अव्वल और बेहद होनहार था, लेकिन एक पिकनिक के दौरान हुए हादसे ने उसकी पूरी दुनिया की बदल दी। गाड़ी के पेड़ से टकराने के बाद अस्पताल में उसे बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन नतीजा बेकार रहा। नीलेश के जाने के बाद उनके जीवन में सिर्फ सन्नाटा रह गया। उस हादसे के बाद दोनों ने नीलेश के अंग दान करने का निर्णय लिया। किसी और के जीवन को बचाने की सोच ने उन्हें थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन अपने बेटे के बिना जीवन अधूरा लगने लगा। तभी चाय उबलने की आवाज़ ने निशा को अतीत से वर्तमान में लौटा दिया। उसने चाय बनाई और नीतीश बाबू के पास जाकर दी। इतना बड़ा मकान, और अब बस हम दोनों, नीतीश बाबू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमने सोचा था नीलेश की शादी के बाद घर में चहल पहल होगी, लेकिन अब निशा ने भारी मन से जवाब दिया, क्यों न ऊपर का हिस्सा किराए पर दे दे। नीतीश बाबू ने सुझाव दिया। किराए पर? निशा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, कम से कम घर में कुछ रौनक तो होगी, और अगर हमें कहीं जाना पड़े तो मकान खाली नहीं रहेगा, नीतीश ने समझाया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक 35 वर्षीय शख्स सुनील वर्मा अंदर आया और नम्रता से बोला, मैं सुनील वर्मा आपका मकान किराए पर लेना चाहता हूँ। कुछ चर्चा और शर्तों के बाद सुनील ने मकान किराए पर ले लिया और अपनी पत्नी शालू के साथ वहां आकर बस गया। धीरे धीरे घर में चहल पहल लौटने लगी। एक दिन अचानक निशा की तबीयत बिगड़ गई। नीतीश शहर से बाहर थे, लेकिन सुनील ने रात दिन उनकी सेवा की। दवाइयों से लेकर बर्फ की पट्टियों तक उसने उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। शालू ने एक दिन सुनील से पूछा, तुम्हें इनसे इतना लगाव क्यों है और इसी घर को क्यों चुना? सुनील ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, क्योंकि ये मेरी माँ है। शालू हैरान रह गई। सुनील ने बताया कि जब नीलेश का एक्सीडेंट हुआ था, तब निशा और नीतीश ने उसके अंग दान कर दिए थे। उन्हीं में से एक किडनी सुनील के शरीर में प्रत्यारोपित हुई थी। मैं आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ, इसलिए मैंने यह मकान किराए पर लिया ताकि उनकी सेवा कर सकूं। यह सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ गए। निशा और नीतीश ने अपने बेटे को खोकर एक अनमोल रिश्ता पा लिया था। एक ऐसा बेटा जो खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ था। यह रिश्ता प्यार, सेवा और सम्मान का एक अनूठा उदाहरण था। माँ और बेटे का यह बंधन खून से नहीं
बल्कि बलिदान और आभार से बना था। अगर इस कहानी से सहमत हैं तो इसे ज़रूर साझा करें ताकि नई पीढ़ी को यह सीख मिल सके कि इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।